और इसके बाद खबरें विस्तार से। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड सीएम के लगाए गए पोस्टर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर किया। पोस्टर पर लिखा है, तलाश है झारखंड के गुमशुदा मुख्यमंत्री की, सही जानकारी देने वालों को 11,000 रुपए का इनाम। तो रांची से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। झारखंड सीएम के खिलाफ लगाए गए हैं पोस्टर। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ लगाए गए हैं पोस्टर। गुमशुदा मुख्यमंत्री की सही जानकारी देने वालों को 11,000 का इनाम। ये पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। सीएम आवास के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। तलाश है झारखंड के गुमशुदा मुख्यमंत्री की। झारखंड सीएम के लगाए गए पोस्टर। झारखंड सीएम के लगाए गए पोस्टर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर दिखाया पोस्टर। सही जानकारी देने वालों को 11,000 रुपए का इनाम। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गुमशुदा की तलाश झारखंड के मुख्यमंत्री। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। और इसी बीच रांची से दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम आवास के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। रात 10 बजे तक धारा 144 लागू। रांची से बड़ी खबर। सीएम आवास के दायरे के 100 मीटर में 144 धारा लागू। रांची से एक और बड़ी खबर। धारा 144 सीएम आवास के आसपास लगाई गई है। रात 10 बजे तक धारा 144 लागू। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात को लेकर ईडी ने दिल्ली में उनके आवास पर जाकर धावा बोला। 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने समय दिया है ईडी से मुलाकात करने को लेकर। ऐसे में सीएम आवास के घर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। रात 10 बजे तक रहेगी धारा 144 लागू। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन को लगातार ईडी ढूंढ रही है। कल से ही ईडी ढूंढ रही है। उनके जो दिल्ली के अंदर आवास था शांति निकेतन में, वहाँ पर भी कई घंटे उनकी जांच पता की गई, लेकिन कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला। लेकिन दस्तावेज और एक BMW बरामद किए गए थे ईडी ने। लेकिन उसके बाद शाम को 7 से 8 बजे के बाद एक मेल आती है जिसमें हेमंत सोरेन कहते हैं कि मैं रांची अपने आवास पर मिलूंगा। यानी कहीं ना कहीं ईडी अब लगातार उनकी छानबीन कर, लेकिन अभी ईडी के सामने वो नहीं आ पा रहे हैं, ना ही उनकी अब कोई लोकेशन ट्रेस हो पा रही है। बता दें कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया भी गया था कि बैठक की जाएगी और मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उसका इस्तीफा दिया जाए, लेकिन क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं कल ईडी के सामने पेश होगा और ईडी मुझसे सवाल जवाब कर सकती है, तो ऐसे में कहना रांची के अंदर इस समय स्थिति जो है वो प्रकार नहीं है। तो कई जगह पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं और उनकी लगातार वक्तव्य की जो जांच की जा रही है, कहाँ पर छिपे हैं, ये सब उनकी जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन कल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ईडी ने उनके कई जगह ठिकानों पर छापेमारी की है। उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट है, कई जगह के एयरपोर्ट पर वहाँ पर निगरानी की है कि हेमंत सोरेन को ईडी जो एयरपोर्ट पर भी गिरफ्तार किया, अगर पाए जाते हैं तो उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैं कल मिलूंगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता हुआ कि वो दिल्ली में है या रांची में है। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है, कल 31 जनवरी को मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, राज्य में भी जो है कई स्थानों पर 144 लागू के लिए मुख्यमंत्री के आवास के जो क्षेत्र हैं मोराबादी, वो क्षेत्र में राजभवन के समीक्ष में भी 144 लागू कर दी गई है। तो ईडी चूंकि अभी लगातार जो चीजें आ रही है कि मुख्यमंत्री गायब हैं, मुख्यमंत्री ईडी से सवालों से भागते जा रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, सुरक्षा को दृष्टि से देखते हुए रांची के कई जगहों में सुरक्षित किए गए। जी बिल्कुल, एक तरफ ईडी दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर धावा बोल रही है, दूसरी तरफ 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने पत्र के जरिए बताया है कि मुलाकात कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, रांची के आवास की यदि बात कुछ की जाए तो क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिल रहा है? और साथ ही झारखंड में जिस तरह से जेएमएम के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कहना है आपका? देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को ये डर है कि अब ईडी जो है अब गिरफ्तार ही करेगी। इनको इस बात का अंदेशा है, इस लेकर के वो विभिन्न स्थानों पर वो धीरे धीरे वो जुटना शुरू हो गए हैं। तो इसके का देखते हुए राज्यपाल ने गृह सचिव और मुख्य सचिव को भी अपने
राजभवन बुलाया है और पूरी लाइन ऑर्डर जो व्यवस्था है झारखंड राज्य की उसको कड़ी तरीके से निगरानी रखने को कहा है। तो कहीं न कहीं ये चीजें देख राज्य में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। मुख्यमंत्री दो दिनों से बाहर हैं, प्रेस पता नहीं चल पा रहा है, कई मीडियाओं में खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नहीं है। बीजेपी ने भी अभी देखा होगा कि पोस्टर जारी कर दिया है लापता का। अभी रिसेंटली यह हुआ कि अरगोड़ा थाना, रांची के अरगोड़ा थाना में भी FIR दर्ज की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गुमशुदगी का। तो तमाम इस चीजों को देखते हुए जो है राज्य सरकार जो है वो ये कर रही है, प्रिकॉशन ले रही है कि ताकि किसी प्रकार की अराजकता ना फैले और विवाद ना फैले। जी बिल्कुल अजय, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। जी अजय, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि FIR दर्ज हो रही है गुमशुदगी की, मुख्यमंत्री 31 जनवरी को मुलाकात कर सकते हैं, इसको लेकर पत्र के थ्रू जवाब आया है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी जिस तरह से छानबीन कर रही है, क्या लग रहा है आपको ये मामला और कहां तक पहुंचेगा? लेकिन जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन को अगर सामने आना था, जिस तरह मेल डाली, लेटर के माध्यम से ईडी को भेजा गया, वो सामने भी आ सकता था। लेकिन जब उनकी ट्रेस की गई थी लोकेशन तो दिल्ली शांति निकेतन पर ही पाई गई थी, लेकिन उसके बाद जब ईडी वहां पहुंची तो वो वहां नहीं मिले, यानी कहीं ना वहां से फिर वो अपना कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन ये जो अभी दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में हो सकता है कहीं ना कहीं जो राजनेता हो, जो आला कमान है, हो सकता है उनके संपर्क में हो, किस तरह से राज्य के अंदर नया मुख्यमंत्री दिया जाए, क्योंकि उससे पहले वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक वो कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार जो ईडी से भाग रहे हैं वो कब तक भागे, इसलिए ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस की निगरानी भी लगातार बढ़ाई गई है। दिल्ली में तो 3 जगह उनके फ्लैट है, वहाँ पर भी पुलिस ने कुछ ज्यादा स्थिति में मौजूद कर दिया है ताकि कोई भी आवाजाही या कोई व्यक्ति आता है संपर्क में आता है या ऐसा कोई व्यक्ति आता है उसको पूछताछ की जाए। यानी कि अब हेमंत सोरेन को जो है दिल्ली के अंदर ही है या फिर राज्य में, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका कोई भी मोबाइल अब एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि मोबाइल एक्टिवेट ना होने के कारण ईडी को इस समय बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक लोकेशन ट्रेस नहीं होगी वो शायद नहीं मिलेंगे। अगर जैसा उन्होंने कहा है कि मैं ईडी से कल मिलूंगा, तो हो सकता है ईडी उनको तुरंत गिरफ्तार करेगी, उसको पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 10वां नोटिस अब जारी कर दिया गया है, क्योंकि इसके बाद हेमंत सोरेन के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई बचाव के लिए कोई प्रस्ताव है। लेकिन ये जो है कि हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और ऐसी स्थिति में जो ईडी ने एयरपोर्ट को उनके स्थिति में निगरानी में रखा है, तो कहीं ना कहीं अब तक ही ईडी वहाँ से जाने की कोशिश में हो, इसलिए हेमंत सोरेन घबराए हुए हैं और पोस्टरबाजी की जा रही है। बीजेपी भी लगातार तंज कस रही है कि आखिर ऐसा क्या मामला है जो ईडी से वो भाग रहे हैं। जो घोटाला है, जो निगरानी का मामला है, वो काफी बड़ा है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन को सामने आना चाहिए, लेकिन कोई भी बयानबाजी भी नहीं आ रही सामने। अब यही देखना होगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन कब ईडी के सामने पेश होते हैं। जी बिल्कुल अजय, बने रहिएगा हमारे साथ। तो 31 तारीख की तारीख तय है ईडी और हेमंत सोरेन की मुलाकात को लेकर। अजय कुमार पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए। जी अजय, 31 तारीख की यदि बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि ईडी से मुलाकात करेंगे वो 31 तारीख को, लेकिन इससे पहले तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कल मुलाकात हो सकती है या नहीं? अभी तुरंत ये चीजें साफ तरीके से नहीं कहा जा सकते कि मुख्यमंत्री कहाँ है, किस तरीके से, चूंकि सरकारी एजेंसियां भी खोज रही है, पुलिस भी इस लेकर के कड़ी निगरानी भी रखे हुए हैं, तो ये अभी तो तुरंत चीजें नहीं कहा जाता। लेकिन मुख्यमंत्री ने ईमेल के जरिए ईडी को यह संदेश भेजा था कि 31 तारीख को सीएम आवास में अपना बयान दर्ज करवा ले, इस बात को तय है। लेकिन ये अंदेशा, क्योंकि अभी जो दिख रही है राज्य का जो माहौल है गुमशुदगी का, एक राज्य के मुखिया 2 दिनों से ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस जगह पे हैं, तो ये चीजों को देख करके पूरे राज्य में एक जेएमएम कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। और तमाम विधायक दलों की बैठक वो कुछ देर में शुरू होने वाली 2 बजे सीएम आवास में जेएमएम के जो भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे वो पहुंचेंगे और इस पर यह मंथन होगा कि अब अगले की रणनीति, राज्य की रणनीति किस ओर होगी, जब देखने की बात होगी। जी बिल्कुल अजय, जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तलाश की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री ने हालांकि 31 तारीख का समय दिया है, और जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, इसके बाद क्या लगता है आपको? खुद हेमंत सोरेन ने मेल के जरिए कहा है कि राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई है, यानी कि ईडी और मुख्यमंत्री के बीच लुका छुपी का खेल अभी भी जारी है। देखिए, ये क्योंकि कल भी जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा था, सुप्रियो भट्टाचार्य ने, कि ये देखिए ये प्रेरित है और कहीं हेमंत सोरेन कहीं गए नहीं, वो दिल्ली निजी काम से गए हैं, भले वो राजनीतिक बयान हो, लेकिन ऐसे में इस तरीके से ईडी जो लगातार खोज रही है, समाचार
अखबारों में या चैनलों में जो भी चीजें आ रही है कि गुमशुदगी का, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात ये भी तय है कि राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अजय कुमार पांडे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बाबूलाल मरांडी का ये ट्वीट सामने आया। अब देखना यह है कि 31 जनवरी को क्या मुख्यमंत्री और ईडी की मुलाकात होती है या नहीं। और इसके बाद चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने जीता मेयर का चुनाव, चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर निर्वाचित। चंडीगढ़ से जानकारी, चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर निर्वाचित। इस वक्त की अहम जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी ने जीता मेयर का चुनाव। चंडीगढ़ में बीजेपी ने जीता मेयर का चुनाव। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर निर्वाचित। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर निर्वाचित। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी, चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर निर्वाचित। चंडीगढ़ में इस समय पार्षद से लेकर तमाम चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर निर्वाचित हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता राकेश छाबड़ा लाइव जुड़ चुके हैं। जी राकेश, क्या कुछ जानकारी ताजा निकलकर सामने आ रही है? बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 18 तारीख से लेके अब तक जो है आशंका ये जताई जा रही थी, क्योंकि 19 जो वोटें थी वो आम आदमी पार्टी के हक में थी। अलायंस की तरफ से जो गठबंधन हुआ था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में था, तो उसको लेकर जो अपनी जीत वो बता रहे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन तस्वीर इसके उल्ट निकल के आई। आपको बता दें कि आज सुबह से ही अटकलें लग रही थी, क्योंकि आज सुबह 10:30-11 बजे के आसपास इलेक्शन शुरू हुए। तो उसके बाद जैसे ही प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद प्रोसीडिंग ऑफिसर की तरफ से गिनती की गई, अपने पेन से लिखते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो है अलायंस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रोसीडिंग ऑफिसर के ऊपर भी दोष लगाए गए कि उन्होंने कुछ ना कुछ धांधली की या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलके, क्योंकि आपको बता दें कि जो 12 वोटें हैं वो अलायंस को पड़ी हैं और जो 16 वोटें हैं वो बीजेपी को पड़ी हैं। तो जो मेयरशिप का ताज है वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर को मिला है। जी बिल्कुल, मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीत चुके हैं। इसके अलावा बाकी नतीजों की आप बात कर रहे थे, बाकी नतीजों को लेकर भी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अभी भी जो स्वाभाविक तौर पे जो है अभी भारतीय जनता पार्टी का मेयर अनाउंस कर दिया गया है। और आपको बता दें कि किरण खेर भी जो वहाँ पे काउंसलर है, तो सबसे पहली वोट उनकी डाली गई थी। और जब अनाउंस कर दिया गया तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो है मेयर को मुंह मीठा करवाया, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर में खुशी का माहौल है। तो दूसरी तरफ जो है अभी भी अब से कुछ देर पहले जो है अलायंस पार्टी के जो काउंसिलर्स हैं शोर मचाते नजर आए, और कहीं ना कहीं धांधली होने के जो आसार बताने की उन्होंने कोशिश की, शोर मचाया। लेकिन अभी जो जीत का माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो जी राकेश, कितने वोटों से चुनाव जीते, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, जो आपको बता दें कि 16 वोटें जो है भारतीय जनता पार्टी के मेयर को पड़ी है और अलायंस की 12 वोटें पड़ी हैं। और अब बाकी जी जो 6 से 8 वोटें हैं वो डैमेज होगी या क्रॉस होगी, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बाकी नतीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, 35 वोटें टोटल पड़ी थी, उसमें आपको बता दें कि 16 वोटें जो है भारतीय जनता पार्टी के हक में आई हैं, 12 वोटें जो अलायंस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हक में आई हैं, और जो बाकी 6 से 8 है वो क्रॉस या डैमेज होने की वजह से उनको निकाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो जीत का ताज है भारतीय जनता पार्टी के मेयर के सर के ऊपर। जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर मथुरा से। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल की गई। रेवेन्यू सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर की गई थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। तो वहीं न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। हालांकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वे पर अप्रैल तक रोक लगा दी है।
तो ईदगाह मामले में जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, आज सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आगे की सुनवाई होनी है। मयंक कुमार जैन की पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल तक इस मामले पर रोक लगाई थी। अब देखना यह होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुस्लिम पक्ष ने इसमें याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई होनी है। मयंक कुमार जैन की पीठ करेगी सुनवाई। और इसी खबर पर हमारे साथ शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं, संवाददाता जी। शोएब, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सुनवाई होनी है इस पर, अप्रैल तक पहले रोक लगाई गई थी, लेकिन अब क्या ताजा हालात हैं? देखिए प्रियंका, दरअसल इस मामले में आज सुनवाई की तारीख जरूर लगी है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है इसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा। दरअसल जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो अप्रैल की तारीख है वो भी निर्धारित कर दी है। इसमें दरअसल इस पूरे मामले में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है, कुछ पर सुनवाई चल रही है और कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर जो निर्णय आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी तरह के ये मामला पिछले दिनों जब एक तरह से सर्वे कराने की जो हिंदू पक्ष की मांग थी, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दे दिया था, लेकिन कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त होगा उसका प्रारूप क्या होगा, किस तरह से वो काम करेगा, उसका निर्धारण होना था। इसी बीच में जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अब रोक लगा दी है और अप्रैल में इस पूरे मामले को सुनेगा। लेकिन इस बीच में चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही ये मामला चल रहा था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से जो रेवेन्यू सर्वे है उसकी जो मांग की याचिका थी उस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की और अपने जवाब के लिए कुछ समय मांगा था। उस समय के निर्धारण के बाद आज तारीख लगी है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले की सुनवाई चल रही है और उसकी अप्रैल में तारीख है, तो अब आफ्टर लंच उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट का रुख साफ हो पाएगा कि इस मामले में कोर्ट आगे क्या सुनवाई करता है या वेट एंड वॉच की पोजीशन करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो फिलहाल अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज मुस्लिम पक्ष को जो उन्होंने समय मांगा था जवाब के लिए वो समय हुआ है और आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का क्या रुख रहता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार कोर्ट में अपनी डिमांड ये कर रहा है कि इसका रेवेन्यू सर्वे कराया जाए ताकि वहां की जो सत्यता है वो सामने आए। जी बिल्कुल, तो इंतजार अभी करना पड़ेगा। आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, कितने बजे से कार्रवाई शुरू हो सकती है और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, ये मामला फिलहाल अब कुछ देर बाद आफ्टर लंच यानी 2 बजे के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट का रुख साफ होगा कि वो इस मामले में आगे किस तरह सुनवाई करता है। फिलहाल इसी बात का अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने एक तरह से समय लेकर के थोड़ा इसको टालने की कोशिश की, उसका रुख साफ है कि वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसमें जो सुनवाई चल रही है उसका इंतजार वो जरूर कर रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी अब अप्रैल की तारीख, कल इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अब अप्रैल की तारीख लगाई है। जी बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज तारीख मिली। अब देखना यह होगा कि कोर्ट का आज इस पर क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।